जय हिंद दोस्तों, आज है 22 मार्च और 22 मार्च का थर्ड शिफ्ट का एयरफोर्स का पेपर छूटने वाला है। तो हम बच्चों से जानेंगे कैसा उनका पेपर रहा है, क्या लेवल रहा है, किस पार्ट का क्या वेटेज रहा है। तो लगातार हम लोग बच्चों से बातचीत करेंगे और आपको पेपर के बारे में सारा फीडबैक इस चैनल के माध्यम से आपको देने वाले हैं। हाँ जी, जय हिंद दोस्तों, थर्ड शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा आपका? आरती परमार। कहाँ से देने आए बेटा पेपर? मैं पोचानेर सुजालपुर के पास पड़ता है। कैसा रहा बेटा पेपर? पेपर बढ़िया रहा, बाकी मैथ्स वगैरह में टाइमिंग कम पड़ी थोड़ी। कौन सा ग्रुप था आपका? एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप? वाई ग्रुप। वाई ग्रुप का। तो इसमें सबसे पहले बात करें बेटा, इंग्लिश का क्या लेवल रहा है? इंग्लिश का तो नॉर्मल ही है, ज्यादा हाई लेवल नहीं रहा इंग्लिश का। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिकों को खास करके पूछा गया, जैसे अनसीन पैसेज है, एंटीनॉम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी? इंग्लिश में पैसेज मार्टियर से था। हाँ। और ऑपोजिट में भी इजी थे, ऑपोजिट वगैरह। जी जी जी। और पैसेज वगैरह, और इंग्लिश का भी वही था, पैसिव वॉइस। के कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं बेटा? रीजनिंग के कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग वाला थे, डायरेक्शन एंड सेंस, डायरेक्शन वाले भी थे, कोडिंग वाले भी थे। जी जी। और मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हुए हैं? मैथ्स में प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज नहीं था। प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन था? नहीं था। और साथ साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक आपको पता हो? करंट का तो नहीं था। जनरल नॉलेज में था, प्रेसिडेंट के टॉपिक था। प्रेसिडेंट। हाँ, चलिए ठीक है, हम और बच्चों से बात करेंगे, लगातार फीडबैक आपको देंगे। थैंक यू। नेहा, कहाँ से आए बेटा पेपर देने आप? सीओर से। कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया रहा। कितने क्वेश्चन अटेंड करके आए बेटा? 45 क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम दिया या सेकंड टाइम एग्जाम दे रहे हैं? सेकंड टाइम। पिछली बार क्या मार्क्स आपके आए थे? 29। तो पिछली बार की कंपैरिजन इस बार के पेपर में क्या डिफरेंस लगा आपको? लेवल बढ़ा है या फिर? मेरे को तो उतना ही लगा, सेम ही लगा। उसमें मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आपको पता है बेटा? एक प्रॉफिट और लॉस का आया था, प्रॉफिट लॉस, और एक एवरेज का भी आया था, रेशियो प्रोपोर्शन का। प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ, एक प्रोबेबिलिटी का भी। साथ साथ सिंप्लीफिकेशन का कोई क्वेश्चन? परसेंटेज। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में अनसीन पैसेज कौन कौन से आए थे? अनसीन पैसेज आर्ट एंड कल्चर पे कुछ पूछा था। आर्ट एंड कल्चर। हाँ, ऐसा। और एंटीनियम्स, सिनोनिम्स वगैरह वो याद नहीं रहे, मतलब थोड़े से। जी जी जी। साथ साथ बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन मिला आपको? देखने वो तो मतलब नॉर्मल था, मैंने पढ़ लिया था, ऐसे याद। तो क्या क्या क्वेश्चन था? उसमें एक कि भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। जी जी। और अब याद नहीं रहा। पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? हाँ, वो राष्ट्रपति का आया था कि राष्ट्रपति के पद से नियुक्त होने पर कितने उसके अंदर चुनाव करवाना पड़ता है। चलो, तो लगभग 45 क्वेश्चन आप करके आए हैं। चलिए ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है बेटा आपका? तनिषा पटेल। आपका क्या नाम है बेटा? आपका क्या नाम है? जी। कैसा रहा आप लोगों का पेपर? अच्छा रहा। तो पिछली बार के कंपैरिजन पेपर का लेवल बढ़ा है या फिर सेम ही है? सर, मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है। आपके हिसाब से बेटा? सर, मेरा तो फर्स्ट बार था। फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं। आपका फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक की अगर बात करें, वाई ग्रुप का आपका था, तो वाई ग्रुप में मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आए थे बेटा? सर, मैथ्स के क्वेश्चन थे सर, हमने एक भी नहीं किए। आपका बेटा मैथ्स के कोई क्वेश्चन जो आपको पता? यस सर, एक तो टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन? टाइम, डिस्टेंस, स्पीड? नहीं आया। और इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे बेटा? इंग्लिश में सब टॉपिक्स आए थे, नरेशन, वॉइस, टेंस, मतलब पूरा आया था इंग्लिश। और अच्छा। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक थे आपके? रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज और क्लॉक सबसे मिलकर। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड सेंस। हाँ, डायरेक्शन। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से कौन कौन से टॉपिक? जनरल नॉलेज से आए थे, मतलब फुटबॉल के रिलेटेड थोड़ा। फुटबॉल, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। और इसके बाद हम बात करें तो हाँ, जीके के इसमें से, मतलब कंप्यूटर के इसमें भी आया था, स्पोर्ट्स के बारे में भी आया था। हाँ। और आपको कोई जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन पता? यही आए थे सर, स्पोर्ट्स से थे और कंप्यूटर से थे। हाँ। और एक दो उसमें मतलब कि स्टेट का भी था, मतलब स्टेट का फर्स्ट स्टेट में इस तरह का। तो ओवरऑल मतलब कितने क्वेश्चन करके आए हो? सर 43। आपके कितने हैं? 42। तो अराउंड 44। तो कट ऑफ पिछली बार के कंपैरिजन बढ़ेगा या फिर घटेगा? 41 किए थे। 41 किए।
चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? एलिश सिंह। ओके, आपका क्या नाम बेटा? प्रतिभा चौहान। आपका क्या नाम है? ईशा बड़ोत्रा। कैसा रहा बेटा पेपर आपका? सर इंग्लिश बहुत इजी थी जी। और रीजनिंग भी बहुत ही इजी थी, बस हाँ। थोड़ा सा जीके में उतना पढ़ के नहीं गई थी, उस हिसाब से में से नहीं। मैथमेटिक्स का क्या है मतलब? मैथमेटिक्स मेरे से 2 से 3 क्वेश्चंस बने। 2 से 3 क्वेश्चन। हाँ। कितने क्वेश्चन आए थे मैथ्स के? 5 या 6 के अराउंड थे। 5 और 6 के क्वेश्चन अराउंड थे। तो इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पता हो? करंट अफेयर का नहीं सर, बट एक साइंस का था। हाँ। साइंस के 2 क्वेश्चंस थे और कंप्यूटर का एक question। कंप्यूटर के भी आए थे। हाँ। मतलब इस बार कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिले हैं वाई ग्रुप में। बेटा रीजनिंग के कोई टॉपिक आपको पता हो? कोडिंग डिकोडिंग वाले। कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज कॉम्बिनेशन से कोई हाँ, question? श्रृंखला वाले थे। श्रृंखला वाले। इसमें नॉन वर्बल से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन। डायग्राम वगैरह का क्वेश्चन मिले थे 4 क्वेश्चन। तो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन आया था या फिर अपना नेक्स्ट डायग्राम बनाने वाला है? मिरर इमेज 2 आए थे। मिरर इमेज आया था। हाँ, और एक सीरीज का था और एक नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब स्टेटमेंट टाइप का देना था। जी जी। हाँ। और इंग्लिश में जैसा आप बता रहे कि काफी इजी इंग्लिश आपका रहा है, तो इंग्लिश में अनसीन पैसेज वगैरह से कोई हाँ, क्वेश्चन बहुत इजी था। आया था? अनसीन किस पर बेस्ड अनसीन पैसेज था आपका? हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, ओके। इसमें एंटीनॉम्स सिनोनिम्स वोकेबलरी से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिला? हाँ सर मिले, बट मुझे याद नहीं। ग्रामेटिकल पोर्शन की अगर बात करें, कोई ग्रामर से क्वेश्चन आपको देखने को मिला? चलिए। प्रोड्यूस का एडजेक्टिव हाँ हाँ हाँ। और एक्यूरेंस की स्पेलिंग। एक्यूरेंस। तो ओवरऑल आप लोगों का क्या व्यू रहेगा कि ओवरऑल पेपर जो है मॉडरेट है, हाई है या फिर क्या है? मॉडरेट था। मॉडरेट, तीनों को मॉडरेट लगा। तो कट ऑफ क्या जाने वाला है इस बार आपके हिसाब से, आइडिया कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स? पिछली बार हमने किया था, बट हमारा सब फेल हो गया था। इस बार कुछ भी नहीं करना, जी जी। जो है अपने अकॉर्डिंग। चलिए ठीक है, बच्चों का कहना है कि पेपर का जो लेवल है काफी इजी नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा मॉडरेट रहा। इंग्लिश काफी इजी था। जनरल नॉलेज में इस बार कंप्यूटर भी थोड़ा पढ़कर जाए तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा उसमें। और खास करके मैथमेटिक्स के तो जो 5-6 क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं टॉपिक सिमिलर है, उससे कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। पिछली बार जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी एंड एरिया पैरामीटर एंड वॉल्यूम सरफेस एरिया ऐड हुआ था, तो उसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। एरिया पैरामीटर से भी क्वेश्चन आया है, प्रोबेबिलिटी से भी आया है, और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री को भी कहीं ना कहीं कवर किया गया है। तो आप इन टॉपिकों को जरूर कवर कर जाएं। इंग्लिश में अनसीन पैसेज का जरूर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वोकेबलरी को थोड़ा करके जाएं, क्योंकि आपका रीडिंग स्पीड अगर अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं आप जल्दी बेहतर क्वेश्चन को कर पाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी, तो हमारी नेवी की न्यू बैच 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, और एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए जो बैच हमारी 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। आप भी रजिस्ट्रेशन कराइए और ज्वाइन कीजिए फोर्स डिफेंस एकेडमी इंदौर।